ये जेएनयू वाले जिनको अपने देश से मतलब नहीं, अपने धर्म से मतलब नहीं, ये टारगेट करेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी को। योगी जी ने पहली एकदम शुरुआत में ऐलान कर दिया था, देखो भाई, जो बोली से समझेगा बोली से समझाएंगे और जो गोली से समझेगा गोली से समझाएंगे। उनके हाथ में तो उन्होंने फैसला दे दिया, उन्होंने तो कोई हिटलरगिरी की नीति भी नहीं अपनाई। ये जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ लोग, इनको आप साफ तौर पे कह सकते हैं अल्लाह के भटकाए हुए नौजवान। जानते हैं मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि अभी रामनवमी की बात है, उस वक्त भी इन्होंने खूब आतंक मचाया था। और पता है क्या हुआ था? हवन हो रहा था, उस बीच इन्होंने बीफ डाल दिया था। आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में देखी होगी कि किस प्रकार जब साधु संत यज्ञ करते थे तो ऊपर से राक्षस आते थे और उसमें मीट डाल देते थे, खून डाल देते थे। यही क्षण अपनाया है इन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में जिसने भी हिंसा फैलाने की साजिश रची और जिसने जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करी, ऐसे लोगों पर योगी की पुलिस पूरी सख्त नजर आ रही है। और ऐसे जो मास्टरमाइंड है, जो फिर जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करवा रहे हैं, यानी कि प्रयागराज का मास्टरमाइंड, उसके घर को बुलडोजर से गिरवा दिया गया है। यानी कि गैंगस्टर एनएसए लगने के बाद अब बुलडोजर से भी कार्रवाई लगातार हो रही है। लेकिन इसी को लेकर जेएनयू में प्रदर्शन चल रहा है कि योगी का बुलडोजर गलत तरीके से चलाया जा रहा है। मैम, क्या नाम होगा आपका? खुशबू पांडे। खुशबू पांडे जी, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो प्यार से रहिए। अगर आप दंगा करेंगे, अगर आप पत्थरबाजी करेंगे, अगर यूपी को कश्मीर बनाने की साजिश रचेंगे या कोशिश करेंगे तो आपको बुलडोजर देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उनका सही फैसला है। अब देखिए क्या है ना कि कश्मीर में इतने सालों तक एक मुद्दा चला आ रहा था, वहां पे सैनिकों का कोई इज्जत नहीं, पुलिस वालों को मार दिया जाता था, 370-35 से खत्म किया गया उसके बाद वहां की स्थिति। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है उग्रवादी वहां से खत्म हो गए। अब ये इस देश के जयचंद क्या कर रहे हैं ना कि भाई इस देश को जलाओ। क्यों जलाओ? उनकी सत्ता तो खत्म हो गई है। 70 साल से कोई एक सत्ता चलती आ रही थी ना इस देश में, एक पे एक बाबा, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी, इस तरह से चलती आ रही थी, वो खत्म हो गया। यूपी में अब वैसी सरकार आ चुकी है जिसको पता है कि सनातनी धर्म का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे धर्म का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यूपी बाबा की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जहाँ पे जो एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जी क्या रहे हैं, उस जगह पे आए दिन लोग दंगा करवाने की कोशिश करते थे। दंगा इतने सालों से नाम दिया जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये दंगा था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें एक पक्ष को टारगेट किया जाता था। मुसलमान लोग टारगेट करते थे हिंदुओं को और फिर मार दो और फिर उसे दंगा का नाम दे दो और कोई कार्यवाही नहीं। फिर ये प्रक्रिया चलती आ रही है। योगी जी ने पहली एकदम शुरुआत में ऐलान कर दिया था, देखो भाई, जो बोली से समझेगा बोली से समझाएंगे और जो गोली से समझेगा गोली से समझाएंगे। उनके हाथ में तो उन्होंने फैसला दे दिया, उन्होंने तो कोई हिटलरगिरी की नीति भी नहीं अपनाई। उन्होंने तो साफ कह दिया, अगर तुम प्यार से समझ गए तो ठीक है, वरना हम अपने तरीके से समझाएंगे। तो जब तुमने ऐसी कार्य करने से पहले तुमने सोचा नहीं कि इसका अंजाम क्या? तुम तो कहते हो हम कफन बांध के निकलेंगे, तो लो कफन बांधो, फिर अब तुम्हारा सब कोई भुगतेगा। गलती तो तुमने की, लेकिन भुगतेगा सब। तुम्हें पालने वाले, तुम्हें पोषने वाले, तुम्हें जन्म देने वाले, हर वो इंसान को भुगतना पड़ेगा जिसने हमारे धर्म, हम हिंदुओं को मारने की कोशिश की है, मारते आ रहे हैं, हमारे देश को जलाते आ रहे हैं। 1 रुपया पैसा जमा करके कोई हिंदू गाड़ी लेता है तो आप उसे देखते हैं कि उसमें भगवान का चित्र बना है, उसे फूंक डालो। घर पे अगर नाम लिखा है भगवान का तो उसे फूंक डालो, दुकान पे नाम लिखा है भगवान का, उसे फूंक डालो। उनके बाप का नहीं है सर, ये हमारा है। अब उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि हमें बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान हम सनातनियों का सर्वप्रथम है। क्या कहेंगी? योगी जी ने कहा कि बुलडोजर से कार्रवाई होगी और बुलडोजर से कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद जेएनयू के अंदर जो गैंग है, जेएनयू के अंदर जो छात्र पढ़ रहे हैं, जेएनयू के अंदर जो लोग हैं, उनका जिस तरीके से मार्च निकालना, उसका ठप्पली बजाकर योगी का विरोध करना, योगी जी के बुलडोजर का विरोध करना। उन्होंने कहा कि योगी जी तो सही जगह बुलडोजर चलवा ही नहीं रहे हैं, हम योगी के बुलडोजर का विरोध करते हैं। ये जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ लोग, इनको आप साफ तौर पे कह सकते हैं अल्लाह के भटकाए हुए नौजवान। जानते हैं मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि अभी रामनवमी की बात है, उस वक्त भी इन्होंने खूब आतंक मचाया था। और पता है क्या हुआ था? हवन हो रहा था, उस बीच इन्होंने बीफ डाल दिया था।
आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण में देखी होगी कि किस प्रकार जब साधु संत यज्ञ करते थे तो ऊपर से राक्षस आते थे और उसमें मीट डाल देते थे, खून डाल देते थे। यही क्षण अपनाया है इन्होंने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश करेगी। ये जेएनयू वाले जिनको अपने देश से मतलब नहीं, अपने धर्म से मतलब नहीं, ये टारगेट करेंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी को। इनको तो बोलना तक नहीं आता, जो कहते हैं योगी गलत कर रहा है। इनको ये पता है कि चीफ मिनिस्टर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नाम तो देखो, इसको इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और इसको इतना तमीज नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर से कैसे बात करना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो आए दिन नारा लगाते हैं, अफसल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बुरहानवाड़ी के लिए उन्हें दया याचना सूझता है दिल से। और तो और सोनिया गांधी, जो कभी ऐसा हुआ था कि कुछ आतंकवादी जब मर गए थे तो उनके आंख से आंसू छलक गए थे। मुझे ये समझ नहीं आता, जब हिंदुओं को इतनी बेरहमी तरीके से मारा जाता है तब ये लोग कहाँ मर जाते हैं और किस बिल में जाके घुस जाते हैं ये लोग। ये जेएनयू में बैठे वहां से नारा लगाते हैं कि किस प्रकार इस देश को तोड़ना है, किस प्रकार इस देश के टुकड़े टुकड़े करना है, असम को अलग करना है, ये बात करेंगे। और ये क्यों ना कहें, दरअसल बात ये है ना कि इन्हें पता होता है कि अब हमारे भाईजान कहाँ जलाने वाले हैं, अब हमारे भाईजान किस हिंदू को मारने वाले, इन्हें सब पता रहता है। अब जाहिर सी बात है, इतने साल से भाईजान भाईजान कह रहे हैं और भाईजान की जब में लगती है लट तो भाई इन्हें तो बुरा लगेगा ही। जाहिर सी बात है, किसी को लगेगा उनके भाईजान के बारे में बात होगी तो। लेकिन क्या है ना, उन्होंने दंगा तो करना चाहा, लेकिन दंगा करने के लिए उन्होंने गलत राज्य चुना। अब राज्य चुना है गलत तो भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे ना। तुमने दंगा, तुमने ये हरकत करने से पहले तो सोची नहीं, तो फिर अब क्यों सोच रहे हो। मैं तो साफ कह रही हूँ कि अगर योगी जी को ये भी लग रहा है कि भाई अभी उसके बगल वाला भी कभी दंगा कर सकता है या शक हो रहा है, मैं तो कहती हूँ उनके घर पे बुलडोजर चलवा दो। क्या कहेंगी तौफीर रजा, लगातार ये कह रहे हैं बरेली से कि हम अब इस जुमे को महिलाओं को लेकर आएंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसको हमें जेल में डालना है डाल दे, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। अब इनको जेल में नहीं डाला जाएगा। देखिए ये क्या है ना, आप कहने पर मजबूर कर दे रहे हैं। इन्होंने शाहीन बाग में भी औरतों को आगे किया था, उसके बाद क्या हुआ पता भी नहीं चला कि कब वो औरत प्रेग्नेंट हो गई और कब वो कितने बच्चे की, किसके बच्चे की मां बन गई, शायद उसे पता होगा मे बी। देखिए इनका क्या है ना, उनको पता है कि भाई अगर हम लोग आगे गए तो बुलडोजर बाबा छोड़ेंगे नहीं, पुलिस प्रशासन छोड़ेगी नहीं। लेकिन क्या है, हमारी स्त्रियां भी हैं, हमारे पास स्त्रियां भी पुलिस है, ठीक है। आप किसी को भेजो, आप महिलाओं को भी भेजोगे ना, अपनी गिदड़ों को भी भेजोगे ना, उनका भी वही हश्र होगा जो आपका हुआ है। कैमरे के सामने मैं कह नहीं सकती कि आपकी स्त्रियों का क्या हश्र होगा, ठीक है, लेकिन होगा वही। आप जिस चौड़ में आके कह रहे हो ना महिला और बच्चों को आगे भेजेंगे, भूना जाएगा उन्हें और उसके बाद आपको ये बहुत हो गया और ये बस हो गया। हम लोग महाभारत नहीं करना चाह रहे, हम लोग आराम से आपको पढ़ के समझा रहे हैं, शास्त्र खोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं। अब आप लोग ऐसी हरकत कर दिए हैं कि हमें भी शस्त्र उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्या कहेंगे, नुपुर शर्मा पर पूरा विवाद है और नुपुर शर्मा ने हालांकि माफी मांग ली है, पार्टी ने उनको निकाल दिया है, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अब नुपुर शर्मा के लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं मुजरा करवाऊंगा। कोई कह रहा है कि सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, कोई ये कह रहा है कि नुपुर शर्मा को फांसी पर लटका दो। देखिए ना कितना मतलब ये बेशर्मी, देखिए ना ये लोग हमारे देश में रह रहे हैं ना और इतना कहने के बाद भी ये जिंदा है। एक बार देखिए नुपुर शर्मा जी ने क्या गलत कहा है, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा है ना जो उनके कुरान में लिखा है। हमारे महाभारत रामायण गीता पुराण में जो लिखा है वो सब बात हम स्वीकार करते हैं, हम सब कहते हैं हाँ हमारे में लिखा है। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपको सच्चाई से इतना दिक्कत क्यों, और अगर आपको इस सच्चाई से दिक्कत है तो क्यों पढ़ते हो आए दिन वो कुरान जिसका लिखा हुआ बात आज नुपुर शर्मा जी ने बोला है। और आप इनसे क्या इज्जत करते हो कि ये हमारी औरतों का इज्जत करेंगे जो अपने घर की औरत का इज्जत नहीं करते। देखिए ये लोग कहते हैं बहन जान, ठीक है, माँ और अम्मी जान, अब्बू जान। देखिए क्यों जान लगाते हैं ना, मैं बता रही हूँ, इनकी कौन सी बहन कब इनकी कौन सी वाली जान बन जाएगी इन्हें नहीं पता होती है, ठीक है। जिनको ये नहीं पता कि बहन और बीबी में फर्क क्या है, वो आएंगे हमें फर्क समझाने। और ये क्या कह रहे हैं, देखिए माफी मांगना इसे कहते हैं धर्म। उन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि उनकी बात से इस देश में अगर खतरा है तो उन्होंने साफ कह दिया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। क्या इतने नेता ने जो अभी बयान दिए हैं, हमारे शिवलिंग पे आए दिन
बेतुका बयान होते आ रहे हैं। तौकीर रजा जिसने कहा है कि ऐसे शिवलिंग तो हर जिला और कस्बे मौजूद होते हैं, क्या उसका सर धड़ से अलग नहीं होना चाहिए? ये ओवैसी, ये अकरुद्दीन जो 2012 में भी उसने बात करी थी, हमारी सीता माँ, हमारे राम भगवान, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को आए दिन बेइज्जत किया जाता है, सनातनियों को बेइज्जत किया जाता है, सनातन धर्म को बेइज्जत किया जाता है, मंदिरों को बेइज्जत किया जाता है। हम हिंदू कहाँ चूड़ी पहन के रहते हैं? मैं तो अब ये भी साफ कह दे रही हूँ कि अगर वाकई में हिंदुओं को मेरी बात से कुछ भी फर्क पड़ रहा है, उनके हाथ में अगर चूड़ी पहना है तो प्लीज वो चूड़ी तोड़ दो, या फिर तुम भी अपना खतना करवा लो। क्योंकि इस देश में जो जयचंद रह रहे हैं ना, उन्हें उनसे बहुत दिक्कत हो रही है। मुसलमानों से हमें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इनको जो पालने वाले जयचंद है वो हमारे भाई है, वो हमारे बीच रहते हैं और हमें पता नहीं लगता है। जिस दिन ये हमारे देश से खत्म होंगे ना, हमारा धर्म हम सबको वापस मिल जाएगा। और ये जो आए दिन इनका बयान आता है ना, मुजरा करवाएंगे। देखिए, हम हिंदू, हम सनातनी 9 साल की बच्चियों को देवी के रूप में मानते हैं, 9वें दिन नवरात्र के दिन पूजते हैं, और ये 9 साल की बच्ची को अपनी बीवी के रूप में देखते हैं। आप क्या इनसे उम्मीद करते हैं कि ये स्त्रियों का इज्जत करें? आप इनके बयान को सीरियस क्यों ले रहे? बहुत आम बयान कर दिया है। आजम खान ने भी तो कुछ दिन पहले यही कहा था कि जया प्रदा की अंडरवियर का रंग कैसा है मैं बता दूं। और इस देश में ऐसे लोग जिंदा हैं, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्यों हम चिल्लाते हैं 80 करोड़ आबादी, 80 करोड़ क्यों चिल्लाते हैं? जब दब के हम रह रहे हैं तो हर दिन कट रहे हैं, हम जल रहे हैं, मर हम रहे, सनातनी कट रहे हैं, मंदिर जल रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन चुप भी हम हैं और अल्पसंख्यक भी वही हैं और कत्लेआम भी उनका हो रहा है। इसको कहते हैं सोचा समझा साजिश। और अब बर्दाश्त की एक सीमा है। अभी भी उम्मीद करेंगे कि ये लोग संभल जाएं। अब जिस तरीके से समझे बस समझ जाए, वरना ये देश सनातनी जिस दिन वाकई में महाभारत की स्थिति पे पहुंच गया, अंत बहुत बुरा होगा। क्या कहेंगी योगी के बुलडोजर से? क्या लगता है कि समझ जाएंगे? योगी जी बुलडोजर लगातार चलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्यार से रहो, अगर प्यार से नहीं रहोगे, पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर देखोगे। आप पत्थर फेंकिए, मैं आपको बुलडोजर दिखाता हूँ। देखिए, कोशिश तो किया जा सकता है। जिस प्रकार कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है इन लोग को समझ जाना चाहिए। और ना समझे तो भाई, ये तो 72 हुरों की तलाश में निकले ही हैं। अपने माथे पे कफन बांध के तो निकलने दीजिए, रेत दिया जाएगा सीधे रास्ते में। इनको समझाया जा रहा, भाई समझो तो ठीक, नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन से कानून अपनाने हैं ना, हमें बहुत अच्छे से पता। और हमें खुशी इस बात की है ना कि उत्तर प्रदेश जैसे महानगर शहर में ना एक ऐसा महानायक है जिन्हें पता है कि कौन से कार्य कब करने हैं और किसे किस तरीके से समझाने, घी सीधी उंगली से कब निकालनी और उंगली टेढ़ी कब करनी, उन्हें पता है। तो देख सकते हैं आप, खुशबू पांडे हैं, बेबाक तरीके से बोलती हैं। और यूपी में जो हुआ उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और उसके बाद उस कार्रवाई पर जिस तरीके से जेएनयू में ढपली पीटी जा रही है और जेएनयू से नारे लगाए जा रहे हैं कि आप योगी जी का बुलडोजर जो चल रहा है, हम उससे सहमत नहीं हैं, उसी पर खुशबू पांडे ने पूरी बात रखी। और आप भी इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।